हेलो गाइस, ट्रेडिंग ज्योमेट्री में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू फाइंड आउट यूज़फुल। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को कई वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग एंगल्स को यूज़ करते हुए अपने कुछ स्टॉक्स के अपने एग्जिट और एंट्री जोन्स को हम जान सकते हैं। उसी तरीके से मैं आज के दिन में टाटा पावर की एक एंट्री पॉइंट्स को लेकर आया हूँ। गाइस, जिस हिसाब से टाटा पावर इस समय बहुत ही अच्छे पॉजिटिव जोन में चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट में जो मेरा जो एंट्री पॉइंट है, एज़ पर माय ओपिनियन जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो इस समय बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने टाटा पावर का चार्ट ओपन कर रखा है और ये चार्ट है 1 आवर का। ये चार्ट 1 आवर का चार्ट है। आप देख सकते हैं ये 1 आवर का चार्ट है। दिस चार्ट इज़ फॉर स्विंग ट्रेडर्स। 1 आवर के चार्ट पे हम इस समय मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, टाटा पावर को, जिसमें हम आने वाले अपकमिंग टारगेट को नोट डाउन करेंगे कि हमारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स क्या पर कहाँ पर हो सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ मैं आपको प्रीवियस में चार्ट बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने इस जोन पे अपना एक एंट्री पॉइंट बनाया था, ये हमारी एक जो एंगल है वो आ रहा है और यहाँ पर ये इस एंगल को ब्रेकआउट मिला था। इस एंगल के बाद मैंने अपना इस जो ये एंगल है इसको मैंने जो है अपना सपोर्ट जोन और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस मान के रखा हुआ था। और मेरा जो फिलहाल का जो टारगेट्स था वो स्टॉप लॉस मेरा था उस समय जब मैंने यहाँ पर एंट्री करी थी इस ब्रेकआउट के बाद। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 385 रुपीज़ का, 385 रुपीज़ का। बट मार्केट ने मुझे यहाँ से एक बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए थे, ठीक है। और मैंने अराउंड मार्केट को इस जोन के आसपास एग्जिट किया था। अराउंड 445 के जोन पे मैंने उस मार्केट को एग्जिट किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस एंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं इन एंगल्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से मैंने इस जोन में मार्केट को जो है एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मे बी अब इस एंगल का ब्रेक डाउन जो है वो हो सकता है। तो फिलहाल अगर आप लोग इस एंगल्स को यूज़ करते हो तो आपका इसमें जो टारगेट था वो ये हो जाता 435 का, 435 का अराउंड आपको टारगेट देखने को मिलता। तो हमने जो एंट्री करी थी वो इस समय इस जोन पे जब क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे, तब मैंने अपना एंट्री पॉइंट बनाया था। ओके, तो मेरा जो एंट्री था वो अराउंड तो 394 रुपीज़ के आसपास का था। और यहाँ से मुझे करीब अच्छे खासे पॉइंट्स देखने को मिले थे। ओके, सो इस समय जो फिलहाल हमें मार्केट यहाँ से अप आते हुए नज़र आ रही है। अब मुझे यहाँ पर एक अच्छी ब्रेकआउट की देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा देता है तो मैं यहाँ पर इस समय पोजीशन बना सकता हूँ। एज़ पर माय ओपिनियन गाइस, मैं आपको कोई भी एडवाइस और कोई भी टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल ही है। एज़ पर माय ओपिनियन, जो मैंने मार्केट को कई समय से स्टडी किया है, जो इन एंगल्स को मैं यूज़ करते हुए ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उनसे उनके अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि इस समय मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देती हुई नज़र आ जाएगी तो इस समय यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को बनाऊंगा। ओके, और मेरा जो टारगेट है वो अपसाइड टारगेट इसका हाई है 464 का। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो या तो इस एंगल को ब्रेक डाउन दे दे या तो इस एंगल को ब्रेक डाउन दे दे। तो फिलहाल मेरा जो इस समय जब यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन अराउंड 433 और 435 में मैं अपनी पोजीशंस को अगर बनाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 415 का अराउंड मैं लगा के चलूँगा। 415 का स्टॉप लॉस अराउंड लगा के चलूँगा। फिलहाल मार्केट अगर इस जोन में आ जाती है तो हमें अप साइड मोमेंटम आता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट इस तरीके से फ्लो में चल सकती है।
हमें ऊपर अपसाइड मोमेंटम इस तरह से मार्केट इस जोन में आता हुआ नज़र आ सकता है। और मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और फिलहाल जो मेरा जो टारगेट बनेगा वो अराउंड जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, वो टारगेट है मेरा, जो एक्सपेक्टेड टारगेट इस समय है वो 464 रुपीज़ का है, 464 रुपीज़ का है। और अगर मार्केट हमें इस बीच इस लाइन को फॉलो करती हुई नज़र आती है और मार्केट सेम इसी लाइन पे रहती है, और जब इस लाइन का अपसाइड ब्रेकडाउन देगी, अपसाइड से यहाँ पर ब्रेकडाउन देती है, अगर मार्केट बाय चांस इस जोन में आने के बाद, दोबारा से मैं इन एंगल्स को ड्रॉ कर लेता हूं, अगर मार्केट हमें इस तरीके से ब्रेकडाउन दिखाती है, इस तरीके से मार्केट आती है और यहाँ कहीं हमें ब्रेकडाउन दिखाती है, ठीक है, तो हम अपनी मार्केट को इस जगह पे एग्जिट कर देंगे। तो फिलहाल हमें जो इस समय जो जो जोन दिख रहा है वो इस समय फिलहाल 435 के अराउंड एंट्री दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इस एंगल को क्रॉस करती है तो वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। ओके, और स्टॉप लॉस मेरा फिलहाल इस समय 415 का है और अपसाइड टारगेट मुझे 464 का आता हुआ नज़र आ रहा है। 464 अराउंड 465 का टारगेट ऊपर मुझे अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, तो मार्केट इसी जोन में रहनी चाहिए, और इस जोन का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बिल्कुल आप अपनी एंट्री बना सकते हो। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी डाउट होता है आप लोग को, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस tradinggeometry09@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप इन एंगल्स को सीखना चाहते हो तो भी आप मुझे उसमें ईमेल कर सकते हो। मैं 1-on-1 जूम सेशन लेके आप लोग को इन एंगल्स को कैसे आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।